गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और टाइम हो रहा है 3:05। ये देखिए, दोपहर का टाइम हो रहा है, 3:05 हो रहे हैं। और आज बिल्कुल नहीं लेटी हूँ। पहले तो सुबह का सारा काम किया और पूरा फजीता हो गया। फजीता ये हो गया कि टंकी में पानी नहीं, खत्म हो गया। और जब पता चला कि टंकी में पानी खत्म हो गया है तो लाइट चली गई। 1 बजे लाइट आई है तो 1 बजे नहाए हैं आज तो। और उसके बाद फिर काम तो सारा हो गया था, बस नहाए नहीं। जब नहाए नहीं है तो खाना भी नहीं खा सकते थे। तो 1 बजे लाइट आई, तब 1 बजे जाके नहा धो के खाना खाया है। और उसके बाद 2 बजे ये आ गया था स्कूल से, इसको खाना वाना खिलाया और फिर करिए तैयारी। क्योंकि ये ना मीठे का बहुत शौकीन है, इसे हर समय कुछ मीठा खाओ, कुछ मीठा करता रहता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। क्योंकि होली पे जो गुजिया बनाई थी थोड़ी बनाई थी, क्योंकि होली पे और बहुत सारी चीजें बनानी होती हैं, तो गुजिया नहीं बनाई, मतलब थोड़ी बनाई तो थी। और अब बनाने जा रही हूँ मैं गुजिया। तो उनका सारा सामान ये देखिए। बैठ जाऊं, थक गई हूँ बहुत। क्योंकि तो खोया मैंने उठा के रख दिया था, क्योंकि मुझे कम गुजिया बनानी थी। तो मैंने कहा था मैं बाद में और गुजिया बनाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मैंने प्योर खोए की बनाई थी। और क्योंकि मैं वैसे कभी मैंने सूजी की गुजिया बनाई नहीं, ना मेरे घर कोई खाता है सूजी की गुजिया। तो थोड़ा खोया रखा था, तो मैंने कहा इसमें थोड़ी सी सूजी भून के ऐड कर लेती हूँ। तो थोड़ा ये जो भरने का है थोड़ा मसाला, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसमें तो ये देखिए, ये खोया तो पहले से ही रखा था। खोया और बूरा मिली हुई रखी थी फ्रिज में, होली की रखी थी, खराब नहीं हुई, फ्रिज में रखी थी। क्योंकि तो वो खराब नहीं होती, क्योंकि मैंने खोया जो है बाहर से नहीं मंगाया था, घर का बना हुआ खोया था। तो घर का बना हुआ खोया जो होता है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। बाहर वाला खराब हो जाता है, लेकिन घर वाला खोया खराब नहीं होता है। तो मैंने ये इसमें थोड़ी सूजी भून के और इसमें ऐड कर ली है। और थोड़ी सी पीस ली मैंने चीनी मिक्सी में, इलायची डाल के। तो चीनी और सूजी मिला ली उसी खोए में। और मैंने अपना आटा भी जो है वो लगा लिया, क्योंकि यही कर रही हूँ मैं सुबह से आज। इसके लिए इसके खाने का इंतजाम कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना इसके खाने मीठा खाने से बहुत। और ये मैदा भी मार दी मैंने, मैदा मार के और इसमें ढक के रख दी है। और मैं आपको बताऊं, आज मैं बहुत कुछ बना रही हूँ। तो फिलहाल तो मैं ये बनाने जा रही हूँ गुजिया। और ये इसके सांचे, और ये हेल्प करवाएगा, क्योंकि जब ये खाएगा तो ये हेल्प करवाएगा गुजिया बनाने में। तो आजा भाई, बना खाएगा तो आजा। मैं अकेले नहीं बनाऊंगी दोपहरी में, मुझे आदत है लेटने की, और मैं लेटी नहीं हूँ आज बिल्कुल भी। चलो आ जाओ, फिर चलिए गुजिया बनाते हैं। और गुजिया बनाने के बाद मैंने ना बालूशाही का भी आटा मार के रखा है। आज थोड़ी सी बालूशाही भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं शाही का भी आटा मैंने मार लिया। जब मैंने ये गुजियों के लिए मैदा मारी थी, जब मैंने ये गुजियों की मैदा मारी, तभी मैंने साथ में ही बालूशाही की भी मैदा मार के और उसे ढक के मैं रख दी हूँ। और इसको पहले मैं गुजिया बना लूँ, जब मैं गुजिया तलूंगी तो साथ ही में बालूशाही भी तल लूंगी। तो चलिए भैया गुजिया बना लेते हैं। सबके घर तो होली पे गुजिया बनती है, मेरे आप बन रही है होली के बाद में, बनी तो होली पे भी थी। तो चलिए गुजिया बनती है, आ जाओ। तो भैया शुरू कर दी मैंने अपनी गुजिया बनानी। तो मैदा की पहले छोटी छोटी लोई बना ली। और गुजिया तो सभी बनाते हैं, पर तो गुजियों का काम थोड़ा आलसी टाइप का है, ये बहुत ज़्यादा टाइम करती, लेकिन चलो अब खानी है तो बनानी तो है ही। तो मैंने लोई बना ली और अकेले ही बनाई है। इसने कहा था होली पे, तो इसने हेल्प करवा दी थी। खोया मतलब इसने भरना और काटना इसका ही काम था, मैंने केवल पूरी बेली थी। पर इसने आज कुछ नहीं करवाया, तो इसे करना था अपने स्कूल का काम, तो वो भी ज़रूरी था। मैंने कहा चलो स्कूल का काम कर लो, मैं अकेले बना दूंगी, बहुत ज़्यादा तो बननी नहीं है, थोड़ी सी बननी थी। तो अकेले पहले 8-10 पूड़ी बेल के डाल ले रही थी, और उसके बाद उन्हें भर के और फिर काट ले रही थी। फिर अपने आप से बेल के 8-10 पूड़ी डाल दे रही थी, और फिर बेल भर के रख ले रही थी। इस तरीके से फिर मैंने अकेले फटाफट बना ली गुजिया। तो अभी मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। और पूरी वीडियो में मैंने गुजिया नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता,
इसलिए मैं आपको एक ही गुजिया बनाकर दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ करके सारी गुजिया बना दी थी, क्योंकि वीडियो हो जाती बहुत ज़्यादा लंबी। और 8-8 10-10 इसी तरीके से बेलती गई और काटती गई, बेलती गई और भर के काटती गई। तो बस इसी तरीके से फटाफट मैंने सारी अपनी गुजियाँ जो है कंप्लीट कर ली। पीछे चादर बिछा ली थी, इसी पे इसी को ढक ढक के रखती गई और बन गई मेरी गुजियाँ। तो बस अब चलते हैं। तो गुजियाँ बन गई हमारी, अब जा रहे हैं हम तलने। और 4:30 बज गए, यानी कि 3:05 हो रहे थे, 4:30 बजे। 1.5 घंटे में बन गई गुजिया, क्योंकि बहुत ज्यादा। चलो अब चलते हैं किचन में, अब तैयारी कर ले इन्हें तलने की। तो कढ़ाई वढ़िया साफ करते हैं और इन्हें तल लेते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने मैदा मार ली थी बालूशाही की। और एक ये देखो छोटी सी बना के दिखाती हूँ। ये मैंने मार ली थी मैदा। बस होल करना है एक बीच में, इस तरीके से बालूशाही बन जाएंगी। और अब मैं इन्हें तल के दिखाती हूँ। और ये बालूशाही की जो मैदा मैंने माड़ी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मैदा आप मतलब जितनी भी बालूशाही, ये मेरी आधा किलो से ऊपर मैदा है। और इस मैदा में बस इतना मोइन डालना है इसमें। मतलब इतना डालो कि जो सूखी मैदा होती है उसमें इतना रिफाइंड या ऑयल वगैरह, जो भी घी या जो भी आप डालना चाह रहे हैं, मैंने तो रिफाइंड ही डाला है। इतना रिफाइंड डाल लो कि बस एक लड्डू सा मुट्ठी बंधने लगे, मतलब मैदा की, सूखे मैदा की मुट्ठी सी बंध जाए, इतना इसमें रिफाइंड डालना है। और कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है, केवल रिफाइंड डाल के और खूब अच्छे से ना रिफाइंड को एक दोनों हाथों से मसल के पूरी जो मैदा है उसे अच्छे से मिला लो। और उसके बाद सादा पानी से मार लो। और मारना नहीं है मैदा, बिल्कुल भी मैदा को मारना नहीं है, बस पानी डाल के मैदा जो है केवल समेटनी है। बिल्कुल टाइट हाथ से मैदा बिल्कुल भी नहीं मारनी है। बस ऐसे ये है कि पानी डाल दो और मैदा को केवल समेटना है, बस समेट जाए मैदा। और उसके बाद इसे मतलब मैदा को इस तरीके से थोड़ा सा उसकी लेयर बनी रहे, ताकि, क्योंकि अगर आप मैदा को मार देंगे ना आटा की तरह, तो उसकी लेयर नहीं बन पाएंगी बालूशाही की। तो इस तरीके से मैदा मतलब मारी थी मैंने। मैदा मारते समय मैं आपको नहीं दिखा पाई। किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल से बालूशाही दिखाऊंगी, कि डिटेल बाई दिखाऊंगी कि किस तरीके से बालूशाही बनी है। वैसे समझने के लिए तो आप अभी भी समझ ही गए होंगे, मैंने समझा दिया कि मैदा किस तरीके से मारी जाती है। कुछ नहीं, बस मैदा लो और उसमें मोइन डाल दो और इतना डाल दो, जैसे कि मट्ठी वगैरह भी हम बनाते हैं तो मुट्ठी बंध जानी चाहिए, एक लड्डू सा बन जाना चाहिए मैदा का, बस। उसके बाद कढ़ाई तैयार। इसी में मैंने अभी मतलब भूनी थी सूजी, तो उसी को साफ करके मैंने रिफाइंड डाल दिया। और इसे बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की। देखिए आप, मैं इसमें जब बालूशाही डाल रही हूँ तो हल्के से मामूली से बबल आ रहे हैं। बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, बिल्कुल धीमी आंच, बिल्कुल ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और आंच बिल्कुल एकदम सिम कर दी है मैंने गैस। और देखिए कितनी छोटी छोटी बालूशाही बनाई है मैंने। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसको देखते रहिए बस बालूशाही का शेप क्या होने वाला है। और दूसरे ही मैंने चूल्हे पे इधर चाशनी भी रख दी है बनने, चाशनी भी साथ में ही बन जाएगी। ये देखिए, इसमें कम से कम 1.25 किलो चीनी डाल दी मैंने, क्योंकि हमें जो है चाशनी डबल तार की चाशनी, 2 तार वाली जो चाशनी होती है वो चाहिए हमें इसमें बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपसे ये बता रही हूँ मैं आपको, कि मैं जब तक इधर ये बालूशाही की तैयारी चाशनी वगैरह कर रही थी, इतने में मेरा बेटा बेड से उठा और सीधे गुजियों पे जाके चढ़ गया और बाकायदा 2 बार उस पर पैर रख दिया, सारी गुजियों का बच्चा बना दिया उनने। तो देखिए अब ये जो कढ़ाई में देखिए, मतलब इतनी आँच रखनी है बालूशाही की, बिल्कुल सिम आँच है। और बिल्कुल मतलब डालने के बाद बिल्कुल चलाया नहीं है, बस ऐसे ही रहने दो। जब बालूशाही अपने आप ही तैर के जब ऊपर आ जाएगी, तब उन्हें पलटना है। तो ये देखिए, ये बालूशाही की लेयर अपने आप धीरे 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 ना खुलने लगेगी। और ये हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है इधर। अभी इसमें एक ही तार बनना चालू हुआ है, अभी इसमें सिर्फ एक ही तार बन रहा है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है, अभी अच्छे से बन नहीं पाई है। पर जब तक ये बालूशाही हमारी तैयार होंगी, तब तक चाशनी भी तैयार हो ही जाएगी। तो जो बालूशाही है ना हमारी, फूल के ऊपर आ गई हैं। जब तक ये बालूशाही मतलब फूल के अपने आप ऊपर ना तैरें, तब तक इन्हें बिल्कुल नहीं चलाना है। बस एक चम्मच की सहायता से उस पर तेल ऊपर तेल उठा के इनके ऊपर तेल ऐसे मतलब डालते रहना है, ताकि वो फूल के ऊपर आ जाएं। तो इस तरीके से देखिए
मैं आपको यही बता रही हूँ यहाँ पर कि चाशनी पक बन गई है और ये जो बालूशाही हैं हमारी वो तैर के ऊपर आ गई हैं। जब वो ऊपर आ जाती हैं उसके बाद फिर हम इन्हें अब चला सकते हैं। और एक बालूशाही में मतलब वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो मैं एक बार चाशनी में डालकर देख ले रही हूँ। अब वो चाशनी भी हमारी क्योंकि रेडी हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है हमारी। अब मैं सारी बालूशाही निकाल के सीधे चाशनी में डाल देती हूँ। गरम ही गरम चाशनी में जब हम डाल देंगे तो ये चीनी को ना एकदम अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेंगी और ये खूब अच्छी इस तरीके से इसके ऊपर मैंने चाशनी डाल दी है। और इसमें डुबो कर बिल्कुल नहीं रखना है, तुरंत ही चाशनी में से बाहर भी निकाल लेनी है, क्योंकि हमें इनके अंदर कोई रसा नहीं भरना है। मैं रसे वाली मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, रसगुल्ले जैसी, तो रसगुल्ले थोड़ी बनाने हैं, बालूशाही बनानी है। तो इस तरीके से इनके ऊपर बराबर से चाशनी डाल के और तुरंत ही वापस से निकाल लेनी है, ताकि ये जो नीचे उतर के गरम ही गरम है तो चाशनी को सोख भी लेंगी और ये सूख भी जाएंगी तुरंत ही। तो उसके बाद ये वाला जो एक चक्कर था बालूशाही का, ये तो मैंने कम्प्लीटली बना गई। और अब मैं डालती हूँ दूसरी बार। तो ये देखिए चाशनी, ये देखिए बालूशाही लग रही है ना एकदम अच्छी, बहुत सॉफ्ट है। और मैं दिखा रही हूँ कि बालूशाही कितनी फूली है। ये देखिए आप यहाँ पर बालूशाही बनाई थी, ये देखिए, ये प्रॉपर एकदम बिल्कुल प्रॉपर साइज तो नहीं है, पर देखिए ये है ये। और ये छेद भी मैंने अच्छा खासा गहरा कर रखा है, देखो ये देखो है खूब करा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका बालूशाही, ये देखिए, अब ये देखिए और ये देखिए, ये जो छेद है इसका, ये इतना आहार पार हो रहा है, लेकिन इसका ये छेद जो है वो ढक गया है। तो इतनी फूली है बालूशाही हमारी। तो देखिए मैंने अभी आपको दिखाया ना कि कच्ची जो बालूशाही थी और उस तलने के बाद उसको मतलब कितनी फूल गई है। उसका छेद जो प्रॉपर मैंने इतना आर पार तक कर दिया था वो भी पूरा ढक गया है। और जो कच्ची बालूशाही थी उसके सामने वो मतलब जो बन गई थी, तल गई थी, वो कितनी बड़ी लग रही थी, तो खूब फूली थी। फूल मतलब उसकी लेयर खुलती जाती है। अगर आप बिल्कुल धीमी आंच में आप उसे तलेंगे तो धीरे 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 वो खूब फूलेंगी और उनकी लेयर जो है खुलती जाएगी, तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी थी। और अब बारी है इनकी गुजियों की। गुजियाँ मुझे बहुत ध्यान से तलनी पड़ी थी दबा दबा के, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो बेटा गया था मेरा, वो उसके चढ़ गया गुजियों पे। और हमेशा अक्सर ये ज़रूर होता है गुजियों की, चाहे जितनी भी कहीं कहीं भी सेफ्टी उनकी कर दो, लेकिन उन पर कोई ना कोई चढ़ेगा ज़रूर, ऐसा ज़रूर होता है और हमेशा ही होता है। कितना भी बता दो कि यहाँ पर गुजियाँ हैं इधर मत आना, लेकिन ना उस पे ज़रूर चढ़ जाएगा कोई ना कोई। होली वाले पे तो इसने साथ में ही बनवाई थी, तो इस तब तो से क्योंकि ये बनवाने के बाद तुरंत ही कोचिंग चला गया था, तो वो तो बच गई थी, लेकिन ये नहीं बची। तो इस तरीके से ध्यान से मैंने दो दो ही, ज़्यादा नहीं डाली थी कढ़ाई में, दो दो डाल के फटाफट निकाल ली थी। तो बहुत ध्यान से तली थी मैंने ये, ताकि ये खुले ना, क्योंकि अगर एक भी गुजिया खुल जाती है ना तो पूरा ये तेल ख़राब हो जाता है, वो सब एकदम काली काली सी, फिर वो सारी गुजियों पे दाग से लग जाते हैं। तो फटाफट मैंने ये गुजिया भी तल दी यहाँ पर। तो बस गुजियाँ हो गई तैयार। और होली पे जो गुजियाँ या जो भी सामान बनाया था वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि होली के टाइम मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मुझे लग रहा शायद ये खोया इसीलिए बचा है कि मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ कि गुजिया कैसी बनी है। तो यहाँ पर कम सारी गुजिया भी बन गई और भैया हमारी बालूशाही भी बन गई, दोनों चीज़ें हो गई तैयार। ये देखिए आज तो हलवाई की दुकान खोलनी है मुझे। और गाय आ गई तो ये दिख रही होंगी, इन्हें भी दे दिए मैंने एक गुजिया। मैंने कहा चलो तुम भी खा लो, बनी है तो। और भगवान जी का भी भोग लगा दिया मैंने। भगवान जी का भोग लगाने के बाद इन्हें दे दी, क्योंकि ये तो बहुत बेचैन थे। कैसी बनी है, खा के दिखाओ मुझे कैसी बनी है। टेस्टी बनी है, लग रही है हलवाई की दुकान से आई है खरीद के ना, लग रही है, लग रही है। चलो अगर हलवाई जैसी लग रही है तो मेहनत पूरी, मतलब पूरी दोपहर काली कर दी है इनके मुंह के स्वाद के लिए। देखा ना, मुझे भी खवा के दिखाओ थोड़ी। देखो कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी मुलायम बनी, मैंने ऐसे खा लिया। अच्छी बनी है, मस्त बनी है, देखो। चलो अभी तो गर्म है ना, और ठंडी होके और अच्छी लगेगी। तो चलो भाई, अब ये जो बनाया है ये सब लेथन समेट नहीं है। खाने के लिए चीज तो बन गई है, खाने के लिए चीज भी हम ही बनाए। और उसके बाद ये जो लेथन फैली है, ये देखो पूरे किचन, पूरा ही किचन फैल गया है, ये देखो ये सब। अब हम करेंगे इसकी सफाई और उसके बाद फिर हमें खाना बनाना होगा।
अब मैं इसकी सब सफाई करूंगी और फिर बनाऊंगी खाना। खाने में देखो क्या ऑर्डर आता है। चलो फिर वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।